के नियम कैसे और किस प्रकार है, बिल्कुल सरल एवं आसान भाषा में। तो सबसे पहले अपन समझते हैं दो की भाजकता का नियम। तो दो की भाजकता का नियम क्या होता है? इनका नियम होता है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या है ये, अब इसमें इकाई का अंक है 6, तो इकाई का अंक 6 है तो 0, 2, 4, 6, 8 में से एक अंक है 6, तो इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी। जैसे और कोई संख्या ले लेते हैं अपन, ये संख्या है तो इसमें इकाई का अंक 4 है, इसलिए ये 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार यदि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें इकाई का अंक 1 है, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगी। नहीं होगी। तो ये हो गया 2 की भाजकता का नियम। समझ रहा हूँ मैं, आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब अपन देखते हैं 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम। तो 3 की भाजकता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या है ये वाली, अब इसको कैसा पता करेंगे कि ये 3 से विभाजित है? तो नियम क्या कह रहा है? किसी संख्या के अंकों का योग, तो इनके अंकों का योग करके देखते हैं। तो अंकों का योग कितना होगा? 2 + 3 + 5 + 2, ये अंक ले लिए। 2 + 3 + 5 + 2, 2, 3, 5, 5, 10, 2, 12। तो 12 में 3 का भाग जाता है, 3 चौके 12 जाता है, तो इसलिए ये संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाली संख्या। अब इसका कैसे पता करेंगे कि ये 3 से विभाजित है या नहीं? तो सर्वप्रथम इन अंकों का योग करेंगे। तो योग करके देखते हैं कितना आता है। 2 + 5 + 3 + 2 + 3 बराबर 2, 5, 7, 7, 3, 10, 2, 12, 3, 15। तो 15 में 3 का भाग जाता है क्या? जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। मैं समझ रहा हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम। तो 4 की भाजकता का नियम क्या है?
यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग पूरा जाए। तो नियम कह रहा है कि इकाई व दहाई के अंकों से जो संख्या बनी है उसमें 4 का भाग पूरा जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, ये कोई संख्या है, इसको पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, इकाई व दहाई के अंकों से कौन सी संख्या बन रही है, 40। तो 40 में 4 का भाग हो जाता है, 4 दहाई के 40 जा रहा है। तो इसलिए इस संख्या में 4 का भाग पूरा जाएगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे ये। तो सबसे पहले 4 की भाजकता का नियम ज्ञात करने के लिए अपन इकाई व दहाई के अंकों को देखते हैं। तो इकाई दहाई के अंक 24 है। 24 में अगर 4 का भाग जा रहा है, 4 छिंगी 24 जा रहा है 6 बार, इसलिए ये संख्या में भी 4 का भाग पूरा जाएगा। अब हम देखते हैं 5 की भाजकता। 5 की भाजकता, 5 की भाजकता का नियम का है, यदि इकाई का अंक 0 तथा 5 हो। यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तब तो 5 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, ये है, इसमें इकाई का अंक 5 है। तो हमें 0 या 5 अगर इकाई का अंक तब तो भाग जाएगा, तो ये 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं, इसमें इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। मैं समझ रहा हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये हो गए 5 की भाजकता के नियम। अब हम देखते हैं 6 की भाजकता। 6 की भाजकता का नियम। तो 6 की भाजकता का नियम है, यदि किसी संख्या में 2 तथा 3 का भाग पूरा जाए, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 6 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या लेते हैं, ये संख्या है, ये संख्या है कोई। अब अपन देखते हैं इसमें कि 6 का भाग जाएगा कि नहीं। तो नियम के अनुसार 2 का और 3 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो 2 का भाग जाने के लिए यदि इकाई का अंक 2 का भाग कब जाता है, 2 का भाग जब जाता है जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इसमें 2 है, तो 2 का भाग तो जा रहा है। अब अपन याद करना है कि इसमें 3 का भी भाग जा रहा है। तो 3 का भाग का नियम है, इन सबको जोड़ते, तो जोड़ने के बाद कितना है, 2 + 3 + 5 + 3 + 2, 2 3 5 5 10 3 13 को 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है कि 3 पंजे 15 जा रहा है। तो इसलिए इस संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 एवं 3 दोनों का भाग जाता है वो संख्या 6 से ही विभाजित होगी। इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है।
अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये संख्या। अब इसमें कैसा पता करेंगे कि ये 6 से विभाजित है, तो इसके लिए सबसे पहले ये 2 से विभाजित है या नहीं। तो 2 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए। तो इसमें 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से तो विभाजित है। अब हम देखते हैं कि ये 3 से भी विभाजित है। तो 3 से विभाजित होने के लिए इन सब अंकों का योग करते हैं। तो अंकों का योग करते हैं तो कितना आता है, 6 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 6, 6 6 12 और 6 18, अंकों का योग आया 18। 18 में 6 का भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित है। अब देखते हैं हम 8 की भाजकता का। अब देखते हैं 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजक, तो 8 की भाजकता का नियम है, यदि इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनी संख्या में यदि 8 का भाग जाए, तो क्या देखा आपने, इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनी संख्या में 8 का भाग जाए तब तो 8 का भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई संख्या है 3240, ये संख्या है। अब इसका कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले अपन इकाई व दहाई व सैकड़ा के अंकों से बड़ी संख्या देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलकर अंकों से बड़ी संख्या बैठ रही है 240। तो 240 में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो जा रहा है 8 की 24, 30। इसलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलकर बड़ी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अब देखते हैं 9 की भाजकता। 9 की भाजकता, 9 की भाजकता सेम जैसे 2, 3, 4 व 3 की भाजकता की उसी प्रकार है 9 की भाजकता। यदि अंकों के योग में 9 का भाग, 9 का भाग जाए, जैसे ये संख्या, ये संख्या। अब इसमें अपन जिस प्रकार अंकों का योग करेंगे, सबसे पहले तो उनके अंकों का योग करेंगे। 3 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3, कितना होगा, 3 और 9 3, 12, 3 15 और 3 18। 18 में 9 का भाग जा रहा है कि जाता है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे एक और संख्या लेते हैं, ये है। तो इस कैसे पता करेंगे 9 की भाजकता, तो इनके अंकों का योग करके देखते हैं। तो अंकों का योग कितना बैठा है, 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 6, कितना बैठा, 5 3 8 9 3 12 और 6 18। 18 में 9 का भाग जा रहा है, इसलिए इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अब देखते हैं 10 की भाजकता। तो 10 की भाजकता बिल्कुल सरल है। 10 की भाजकता का नियम है, यदि इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक क्या हो, 0। जैसे कोई संख्या है, ये है, इसमें 10 का भाग जाएगा, तो इकाई का अंक क्या है, 0। यदि इकाई का अंक 0 होता तब तो 10 का भाग जाता है, इसलिए इसमें 10 का भाग जाएगा। अगर इसकी जगह अपन ये लिख देते हैं, इकाई का अंक इसमें 0 नहीं है, 1 है, इसमें 1 है, तो इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि हमें इकाई का अंक 0 चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि
आपको भाजपा के नियम पसंद आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी प्रकार अच्छा 10 की गणित की वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।